मनीष कश्यप यूट्यूबर है, भाजपा का समर्थक भी है, उस पे अगर तमिलनाडु से बिहार आते हुए गाड़ी पलट दी जाए तो आपको चलेगा क्या? शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे। मानसिकता जिहादी मानसिकता के लोग कह रहे हैं कि उसकी गाड़ी पलट जाएगी, तब मुझे क्रोध आया, तब मैंने कहा तुम आतंकियों के जमाई हो। शोएब जमाई आतंकियों के जमाई लग रहे हैं मुझे, ये हमेशा क्यों आतंकियों के शाहीन बाग के गुंडे शोएब जमाई ने वहाँ पे भी धमकियां देने की कोशिश करी मुझे, लेकिन हमने भी साफ कह दिया भाई हम भी हिंदू हैं और गर्वित हिंदू है, आज अभी देख लेते हैं मैदान में। शोएब जमाई मेरे को क्रोध इस बात का है तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुमने मनीष कश्यप को टारगेट किया, उसकी क्या गलती थी और किसकी औकात है उसकी गाड़ी पलटवा दे। मैं शोएब जमाई न्यूज 18 के कार्यक्रम में बोल रहा है तमिलनाडु से आते समय उसकी गाड़ी पलट जाए। मैं कह रहा हूँ क्या वो आतंकवादी है, क्या वो असद अहमद है, क्या वो अतीक अहमद का बेटा है जो उसकी गाड़ी पलट जाएगी? क्या वो शोएब जमाई ध्यान से सुन लो इस बात को कि मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है, एनएस से हटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का देखना, अभी जज इस पे बोलने वाले हैं। कंपेयर जो किया जा रहा है मनीष कश्यप को माफियाओं से किया जा रहा है, क्या मनीष कश्यप सच में माफिया लायक हैं क्या? मनीष कश्यप तो दिलों की धड़कन है, सन ऑफ बिहार है, देशभक्त है यार। मनीष कश्यप की तो जितनी बढ़ाई की जाए कम है, आप देख नहीं रहे। मनीष कश्यप ने क्या कहा कि बिहार के नेता इसके जिम्मेदार हैं। बिहारियों तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम तो दूसरों के राज्यों का भलन पोषण करते हो, दूसरों के राज्यों को खड़ा करते हो। ये जानना है कि आपने कहा कि 90 दिन में सरकार पलट जाएगी, मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिन में आपकी सरकार पलट दूंगा। मनीष कश्यप इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि बिहार सरकार पलट देंगे? अरे बिहार के लोगों से पूछो ना कितने बड़े आदमी है। वो गया पत्रकार बन के जेल, पर जब वो जेल से बाहर आएगा ना एक सबसे बड़ा नेता, मैं कहता हूँ जेपी बन के निकलेंगे। सिंहासन खाली करो के जनता आती है, लालू के लोंडो सिंहासन खाली करो के जनता आती है, ये नारा उन्हें लगाना पड़ेगा। आरजेडी मुक्त बिहार, ये नारा उन्हें लगाना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2025 से पहले मनीष कश्यप बाहर नहीं निकलने वाला है। अरे अभी निकलवा देंगे, मैं तो कहता हूँ सम्राट चौधरी। कैसे निकलवा देंगे भाई? ये तो लोगों को ही अब आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हम खुद जाने को तैयार है जंतर मंतर तक। लोग मनीष कश्यप को लेकर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शोएब जमाई है जो कि मनीष कश्यप को बोल रहे हैं कि उनका गाड़ी अगर पलट दी जाए तो कैसा लगेगा तमिलनाडु से बिहार लाते टाइम में या दिल्ली लाते टाइम में। उस वीडियो में ये भाई साहब भी रहते हैं, इनका नाम रामेश्वर आर्या है, ये उनको जवाब देते हैं। क्या हुआ था उस वीडियो में, पूरा बात बताइए। मेरी तो भावनाएं आहत हुई थी सर। मैं कम से कम 20 से 30 वीडियो में मनीष कश्यप जी के समर्थन कर चुका हूँ और पूरे भारत में मेरी सारी वीडियो वायरल है। और मैं सपोर्ट करता हूँ मनीष कश्यप जी का क्योंकि वो अपराधी नहीं है, वो इस देश में परिवर्तन करना चाहता है। वो एक युवा है, वो एक सिविल इंजीनियर है और उसके पिताजी फौजी हैं। मैं उसका सम्मान करता हूँ। जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना था सुदर्शन न्यूज़ पे, तब उन्होंने बोला था मेरे परदादा इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और आज का वो पत्रकार के रूप में सेनानी है। बेशक उसके हाथ में तलवार नहीं है, लठ नहीं है, लेकिन कलम है और कलम का माध्यम एक माइक है। और वो परिवर्तन करने के लिए जब खड़ा हुआ और जब गरीबों की असहायों की आवाज़ उठा रहा था तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु जो परिवारवादी सरकार है, जो परिवारवादी मुख्यमंत्री है, वैसे ही उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव, नोवी फेल, लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला में कन्विक्टेड जो बाहर बेल पे घूम रहे हैं, उनका बेटा, उसे चैलेंज करने पे उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, उस पर एनएसए लगा दी जाती है, उस व्यक्ति की कुर्की की जाती है, 42 लाख के उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है गाड़ी पलटने की और माफिया से कंपेयर किया जा रहा है, उनको क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा था, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। शोएब जमाई न्यूज 18 के कार्यक्रम में बोल रहा है, पहले तो उसने कहा कि मैं भाजपा का जमाई नहीं बनना चाहता, मैं जमाई नहीं हूँ, मैं भाजपा का जमाई नहीं हूँ। पहला क्रोध तो ये था, भाई तुझे कौन बना रहा है जमाई? उससे पहले ये बंदा मुगलों को डिफेंड करता है, शाहीन बाग का ये आयोजक रह चुका है। अच्छा। शाहीन बाग का गुंडा कह सकता हूँ मैं इसे, डॉक्टर पॉक्टर नहीं है। इस शाहीन बाग के गुंडे शोएब जमाई ने वहाँ पे भी धमकियां देने की कोशिश करी मुझे, लेकिन हमने भी साफ कह दिया भाई हम भी हिंदू है और गर्वित हिंदू है, आजा अभी देख लेते हैं मैदान में, किसी को क्या बुलाएगा अभी देख लेते हैं, आज आमने सामने कर लेते हैं। मैंने इसे बोल दिया था जिहादियों का जमाई है, आतंकियों का जमाई है, बिदक गया मेरे ऊपर। मैंने इसे क्यों कहा ऐसा? जब इसने कहा कि भैया उस पे एनएसए लगी हुई है और तमिलनाडु से आते समय उसकी गाड़ी पलट जाए, मैं कह रहा हूँ क्या वो आतंकवादी है, क्या वो असद अहमद है, क्या वो अतीक अहमद का बेटा है जो उसकी गाड़ी पलट जाएगी, क्या वो विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों को मारा, गाड़ी और एनकाउंटर पलट उसका होता है, गाड़ी उसकी पलटती है, जो अपराधी होता है। इसका तो कोई अपराध नहीं है, ये तो निरपराधी लोगों, जो मासूम लोग थे बिहार के, जो बिहार का लेबर क्लास था,
था जो वहां पे तमिलनाडु में सर्वाइवल कर रहा था, उसकी आवाज उठाई इसने। मनीष कश्यप ने क्या कहा कि बिहार के नेता इसके जिम्मेदार हैं। बिहारियों, तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम तो दूसरों के राज्यों का भलन पोषण करते हो, दूसरों के राज्यों को खड़ा करते हो। तुम्हारी तो मैन पावर से पता नहीं कितने राज्य चल रहे हो, चाहे वो पंजाब हो या और भी बहुत सारे स्टेट है, लेकिन तुम्हारे साथ अत्याचार तुम्हारी राजनीति ने करा है, तुम्हारे गलत वोट देने ने किया, तुम्हारे जातिवादी सोच ने किया है। और वो व्यक्ति क्या है कि वो जातिवादी जो अभी जनगणना और इसके भी खिलाफ था, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनसे जुड़ रही थी, तो इस वजह से उन पे लगातार अटैक हुआ। और ये शोएब जमाई उसी को उदाहरण दे रहा था, क्योंकि शोएब जमाई इसीलिए उनको टारगेट कर रहा था, क्योंकि पिछले दिन हिंदू राष्ट्र की जब बात हुई तो पहला इंटरव्यू एक यूट्यूबर जो लेके आता है वो है सच तक न्यूज का मालिक मनीष कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी। वो कहता है मैं भी सपोर्ट करता हूँ। वो सबको कहता है जातिगत नाम मत लगाओ, हिंदू लिख लो बेशक। वो सनातनी है, इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। इस मानसिकता, जिहादी मानसिकता के लोग कह रहे हैं कि उसकी गाड़ी पलट जाएगी। तब मुझे क्रोध आया, तब मैंने कहा तुम आतंकियों के जमाई हो। शोएब जमाई, मेरे को क्रोध इस बात का है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने मनीष कश्यप को टारगेट किया। उसकी क्या गलती थी और किसकी औकात है उसकी गाड़ी पलटवा दे। मैं यहाँ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 90 दिनों में बिहार में सरकार गिरेगी। तुमने, मनीष कश्यप ने तो 180 दिन कहा था, 90 दिन में सरकार गिरेगी। और एक बात सुन लो शोएब जमाई, ध्यान से सुन लो इस बात को कि मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है, एनएस से हटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का देखना, अभी जज इस पे बोलने वाले हैं, क्योंकि पेशी लगातार जारी है। मतलब उनके एडवोकेट वहाँ पे विकास दवे, सिद्धार्थ दवे उनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी लगातार हियरिंग चल रही है। और जल्द ही ये डिसीजन आने वाला है कि एनएस से जो लगा वो गलत लगा है। ये जो बात कही गई है गाड़ी पलटने की, कंपेयर जो किया जा रहा है मनीष कश्यप को माफियाओं से किया जा रहा है, क्या मनीष कश्यप सच में माफिया लायक हैं क्या? मनीष कश्यप तो दिलों की धड़कन है, सन ऑफ बिहार है, देशभक्त है यार। मनीष कश्यप की तो जितनी बढ़ाई की जाए कम है, आप देख नहीं रहे। आपसे ये जानना है कि आपने कहा कि 90 दिन में सरकार पलट जाएगी, मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिन में आपकी सरकार पलट दूंगा। मनीष कश्यप इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि बिहार सरकार पलट देंगे? अरे बिहार के लोगों से पूछो ना कितने बड़े आदमी हैं। वो गया पत्रकार बन के जेल, पर जब वो जेल से बाहर आएगा ना, एक सबसे बड़ा नेता, मैं कहता हूँ जेपी बन के निकलेंगे वो। जेपी बन के निकलेंगे? जेपी बन के निकलेंगे। आपको ऐसा लगता है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लालू के लोंडो, लालू के नालायक अनपढ़ लड़को, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा उन्हें लगाना पड़ेगा। आरजेडी मुक्त बिहार, ये नारा उन्हें लगाना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2025 से पहले मनीष कश्यप बाहर नहीं निकलने वाला है। अरे अभी निकलवा देंगे, मैं तो कहता हूँ सम्राट चौधरी। कैसे निकलवा देंगे भाई? ये तो लोगों को ही अब आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हम खुद जाने को तैयार है जंतर मंतर तक, लोगों को ही बात करनी पड़ेगी। जाके क्या कीजिएगा? हम यही कहेंगे कि सरकार से मांग करेंगे, मोदी सरकार से मांग करेंगे कि एक निष्पक्ष पत्रकार, एक देशभक्त पत्रकार पे एनएसए लगाना ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। तमिलनाडु सरकार पे प्रेशर बनाए, बेशक मेरे को वहाँ के राज्यपाल को ज्ञापन देना पड़े, वहाँ के राज्यपाल भी देशभक्त है, मुझे खुद उनसे मिलना करे पर्सनली, मैं जाऊँगा। आपको लगता है कि आपको आपकी बात जो है मोदी सरकार सुनेगी? अरे मोदी सरकार को सुनना पड़ेगा, क्यों नहीं सुनेंगी? अरे गलती क्या है ये तो बताओ। गलती ये है कि भ्रामक वीडियो शेयर किए हैं, लोगों को भड़काए हैं, 2 राज्यों के बीच में द्वेष पैदा किया है। महाराज, उन्होंने बार बार बिहार के नेताओं का नाम लिया है, उन्होंने तमिलनाडु का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा तमिलनाडु के यहाँ लोगों की क्या गलती है? तुम लोग यहाँ पे आके लेबर बने हो, तुम लोग यहाँ पे आए हुए हो, तुम लोग यहाँ पे भेजे गए हो, तुम्हारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनवाया? वहाँ के नेताओं ने वहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगवाई? नीतीश क्या कुतर्क देते हैं, समुद्र नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ये कौन सा कुतर्क है? क्या उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट नहीं कर रहा? क्या और जहाँ समुद्र नहीं है और राज्य डेवलपमेंट नहीं कर रहा है? हरियाणा डेवलपमेंट नहीं कर रहा? क्या कर रहा है भाई? आपसे जाते जाते एक सवाल है कि मनीष कश्यप ने एक बात कही थी, चांदी के चम्मच और स्टील के चम्मच, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगा भैया, चांदी के चम्मच वाले लालू के लड़के आप समझ जाएं, सिंहासन खाली करने को तैयार रहें। और स्टील का चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, वो सिंहासन पे बैठने वाले हैं, बिहार का भविष्य बदलने वाले हैं। और बिहार में जो असली डेवलपमेंट अब यही लोग ला सकते हैं। मैं तो पहले तो भाजपा को मैं प्रेफर करता हूँ, सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छे नेता हैं, चिराग पासवान भी। मुझे तो नहीं लगता कि जो सम्राट चौधरी है बीजेपी के अभी अध्यक्ष बने हैं, बिहार का अध्यक्ष बने हैं, मुझे तो नहीं लगता कि सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उनको करना चाहिए सपोर्ट। देखो अभी बीजेपी को ही बार बार बीजेपी का सपोर्टर उन्हें कहा जा रहा है, तो बीजेपी को भी खुल के आ जाना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट अ लीडर। ऐसे कहें कि
एक बिहार के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। एक ईमानदार लड़के के साथ अन्याय हो रहा है जिसने अपनी मेहनत से यूट्यूब पे अपना पैसा भी कमाया, यूट्यूब पे परचम भी लहराया और भारत के मुद्दे भी उठाए। तो अब समय है कि बात की जाए इस तरीके की। देखिए अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मनीष कश्यप की तमिलनाडु से लाते टाइम में गाड़ी पलट दी जाए तो कैसा लगेगा। ये कहीं ना कहीं शोएब जमाई जब से बोले तब से मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में आ गए और सोशल मीडिया पे क्लिप जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट में जो लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।